तशपदेन वाचा मलं शरीरस्य च यद्ज्ञानं योपाकरोतं मन्त्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग यात्रा ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो साथियों, कल तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो मैंने स्टार्टिंग से सबसे पहले मेडिटेशन, फिर उसके बाद आज ये सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं और दैनिक दिनचर्या कैसे रहे इस बारे में भी बताया है। आज का जो सेशन है, आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगा कि प्राणायाम है क्या, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, कितने प्रकार से किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और प्राणायाम आखिर है क्या, इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो साथियों, प्राणायाम दो शब्द से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जो होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसी को प्राण कहा गया है। हमारी श्वास को प्राण कहा गया है। श्वास और यानी प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, ठीक है। और आयाम का अर्थ होता है उसका विस्तार करना, उस पर नियंत्रण करना, ठीक है। अतः ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने प्राणों पर नियंत्रण कर सके, उसका विस्तार कर सके, उसको बढ़ा सके, उसकी गति में परिवर्तन ला सके, ऐसी प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में प्राणायाम को वर्णित करते हुए लिखा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासे योगर्ति संधि विच्छेदा प्राणायाम। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप हमारी श्वास की गति का विस्तार हो जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। प्राणायाम आसनों के बाद किया जाता है, ठीक है। जब आसन सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद श्वास की गतियों को नियंत्रण करने के लिए हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को वर्णित करते हुए इसकी किस प्रकार से प्राणायाम किया जाता है, इसके 4 भेद बताए हैं, 4 प्रकार से बताए। सबसे पहले बाह्यवृत्ति प्राणायाम यानी एक्सेलेशन। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं, देखिए जब हमने श्वास छोड़ा, बाहर छोड़ा, ठीक है, हमने इसको एक्सेल किया, इसको हम पूरक भी बोलते हैं, पूरक नहीं, रेचक बोलते हैं। रेचक यानी सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। और बाहर छोड़ के उसकी गति को देखना कि हम कितनी देर तक इस सांस को बाहर रोक के रख रहे हैं, इसको बाह्यवृत्ति प्राणायाम यानी एक्सेलेशन या फिर रेचक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरी विधि को बताया है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम यानी पूरक करना, इनहेल करना। हम इनहेल करेंगे और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हम इनहेल करने के बाद कितनी देर तक अपनी सांस को अंदर रख सकते हैं। देखिए,
साथियों, ये था आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम या इन्हेलेशन, या फिर इसको पूरक भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा महर्षि पतंजलि ने तीसरा प्राणायाम की विधि को बताया है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इसको हम आजकल मॉडर्न भाषा में स्टैचू भी बोल सकते हैं। जैसे हम जहाँ पर हैं, हमने जहाँ, जैसे किसी ने आजकल जैसे बोलते हैं ना स्टैचू, अगर हम वहाँ पे रुक गए तो वहाँ पे हम अपनी श्वास की क्रिया को भी रोक दें एकदम, और वहाँ पे हम ये देखें कि हम जहाँ पर हैं, जहाँ पे हमारी सांस रुकी है, हम वहाँ पे कितनी देर तक रुक सकते हैं। जैसे मुझे बोला गया है स्टैचू, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी जो प्राणायाम किया, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, या फिर इसको कुंभक भी बोलते हैं। कुंभक मतलब वहीं पर जहाँ पर है, जितनी सांस भरी है या फिर छोड़ी है, वहीं पर स्टेबल होके वहीं पर रोक देना सांस को, और ये देखना कि हम सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा साथियों, महर्षि पतंजलि ने चौथी जो विधि बताई वह है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम। अब विषयक्षेपी मतलब अपने, ये जो है प्राणायाम जो है, ये जो अगर हम तीनों विधियों का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो ये जो चौथा प्राणायाम है ये स्वतः ही हो जाता है। मतलब हम अपने आप को इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि ये चौथा प्राणायाम जो है स्वतः ही हो जाता है। हम ये एक किस्म से लगा लो जैसे हम कोई योगिक क्रिया कर रहे हैं और हम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, और हमें इस बात का अभाव नहीं रह गया है अब कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हमारी प्राणों पर इस समय हम प्राण, ये श्वास के लिए हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, श्वास को वहीं पर रोक देते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जैसे कोई आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर सिंगर होते हैं, वो बिना रुके हुए बहुत देर तक गाते रहते हैं, तो उनको इतना अभ्यास हो जाता है कि वो बिना सांस रोके हुए बहुत लंबा अपना काम करते रहते हैं। उनको इस बात का अभाव नहीं रहता है कि हमने सांस लेनी भी है या छोड़नी भी है ना। तो इस प्रकार के प्राणायाम को, ये स्वतः होने वाला प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम बताया गया। ठीक है। अब इसके अलावा जो प्राणायामों का वर्णन हठ प्रदीपिका में है, हठ योग में है, तो इसके अलावा हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, उसके बाद शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम। ठीक है। इस प्रकार के 8 प्राणायाम हठ प्रदीपिका में बताए गए। ठीक है। अब इसके अलावा साथियों, प्राणायाम जो होता है, ये तो जो मैंने प्राणायाम बताया, ये पहले तो मैंने बताया महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस प्रकार से करना है, उस प्रकार की 4 विधियाँ बताई है। और मैंने हठ प्रदीपिका के अनुसार 8 प्राणायाम आपको बताए हैं। उससे पहले, प्राणायामों को करने से पहले, जैसे आसनों को करने से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार प्राणायामों को करने से पहले हम नाड़ियों का शोधन करते हैं। इसलिए हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन करते हैं, और कपालभाति भी कर सकते हैं। ये हमारा शोधन करते हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। ठीक है। मैं आगे की वीडियो में आपको ये नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति और इस प्रकार से ये जो जितने भी मैंने 8 प्रकार के प्राणायाम आपको बताए हैं, उन सभी का एक एक वीडियो बनाकर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, और उनके लाभ और उनकी हानि और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। अब हम प्राणायामों के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
तो आजकल जैसे हमको तनाव रहता है, तनाव कम करने में प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभदायक प्रभाव है। ठीक है, हम रेगुलर अगर सुबह उठकर प्राणायामों का अभ्यास करें तो हमारा दिन भर की दिनचर्या तनाव मुक्त रह सकती है। ठीक है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग रहते हैं, वो अगर प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कौन सा प्राणायाम उन्हें करना चाहिए, तो वो अगर प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तो उनको हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों प्राणायाम हमारी कोशिकाओं को शुद्ध करता है। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पूरे सूक्ष्म अवयवों तक पहुंचती है और शरीर के सबसे सूक्ष्म अवयव कोशिका है। ठीक है, तो ये हमारी सारी कोशिकाओं को शुद्ध करने का काम करता है, जिससे हम पूरे दिन भर या फिर पूरे जीवन काल तक अपनी बिना बीमारियों के जी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों प्राणायाम हमारे जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में रक्त परिसंचरण तंत्र को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना हमारे शरीर के अंदर रहेगा उतना हम स्वस्थ रहें, है ना। और इसके अलावा साथियों प्राणायाम हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या को तरोताज़ा रखने में मदद करता है। प्राणायाम तो ऊर्जा का एक स्रोत है ना। तो इसलिए आगे की वीडियो में मैं आपको प्राणायामों का एक प्राणायामों का विस्तार पूर्वक किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम कब लाभदायक होता है, कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए, इस प्रकार की वीडियोस में आपको निरंतर बना के भेजता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल योग यात्रा ब्लॉग्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।